किसानों का जो मांग है वो देश का मांग है। आज जानता है, हम नहीं बोल रहे हैं बात को। भारत की सरकार हमेशा कहते रही है भारत कृषि प्रधान देश है और इससे बड़ी भारत में कोई दूसरा उद्योग नहीं हो सकता है एग्रीकल्चर से। मैं सवाल पूछने के लिए धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल करिए और प्रधानमंत्री जी के संबोधन से पूछिए कि आपने किसानों का आय दुगना करने का वादा किया था। आपने आपने कृषि को इंडस्ट्री करने का वादा किया था और 7 महीने पहले आपको मालूम है कि 750 किसान इस आंदोलन एमएसपी के आंदोलन 12 सूत्री मांग के लिए जान को जोखिम में डाला था और कुछ लोगों ने शहादत दिया था। आज किसान कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, क्या हुआ तेरा वादा? आज पुनः 2 किसान शहीद हो गए। मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, मैं नम आंखों से, कि कैसा इस देश में प्रधानमंत्री मिला। हम कह रहे हैं कि आज तक दुनिया में कभी ऐसा आप कभी प्रधानमंत्री नहीं देखे होंगे कि डेट और तारीख देख करके सरकार के वादा को याद कराने के लिए भारत का आत्मा, देश का आत्मा किसान आता है और भारत का प्रधानमंत्री उसी दिन विदेश में सफर करने जाता है, विदेश का सैर करने जाता है। इससे बड़ा खबर और क्या हो सकता है और देश के लिए दुर्दशा क्या हो सकता है? आपने कहा किसान कृषि प्रधान देश है, ये भारत सरकार बार बार कहती आई है और हर सरकार लगभग कहती है। लेकिन जब कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी जो इस देश के अन्नदाता कृषि है, कृषि संबंधित किसान लोग हैं, वही उनकी दुर्दशा खराब, वही धरने बैठे हुए हैं, वही उनको ही आज दिल्ली आने के लिए रोका जा रहा है। ऐसा क्यों? हम कह रहे हैं कि यही तो बात समझ में नहीं आ रही है। यही बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि इन्हें ये अधिकार किसने दिया? प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी, इनको किसने अधिकार दे दिया 10 साल में? क्या भारत के संविधान ये इजाजत देता है क्या? हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं दिल्ली में और आप कील लगा रहे हो पंजाब में। हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं दिल्ली में, आप सड़क पर दीवार बना रहे हो, आप सिंघू बॉर्डर पे, और आप चले जाइए पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर जहां 2 किसान शहादत दिया। आप जाकर देखना है तो एक बार देखिए। आप गाजीपुर बॉर्डर को देखिए। आपको देखना है तो आप नोएडा के जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है उसे देखिए। आपको देखना है तो बगल में आप जो हरियाणा की बॉर्डर है, टिकरी का बॉर्डर को जाकर देखिए। आज वो लग रहा है कि देश राज्य का बॉर्डर कम है और चीन का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं पत्रकार साहब, क्या प्रधानमंत्री के नजरों में कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसानों को और किसान के आंदोलन को, अभी कुछ दिन पहले हम तालिबान ही सुनते थे, आतंकवादी नाम सुनते थे, अब एक नया शब्द हम सुन रहे हैं किसानों के लिए। और आप भी अच्छी तरह से वो जानते हैं कि किसानों को क्या कहा जा रहा है, अपमान भरे लहजों में उन्हें क्या कहा जा रहा है, बताइए। जिसमें शान कई बार प्रधानमंत्री जी ने गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका है और शाबाशी दिया है। आज वही सिख धर्म मानने वाले लोग, मुरीठा मानने वाले लोग देश के 125 किसानों के लिए सड़कों पर उतरा है, तो उन्हें क्या कहा जा रहा है? खालिस्तानी है। अरे हिम्मत हो अगर प्रधानमंत्री अमित शाह जी, तो एक बार जरा सा चीन के सीमा पर आप जरा इसी तरह का व्यवस्था करते, 1 मीटर भी चीन में घुसने का प्रयास करते, अपनी जमीन कब्जा किया हुआ जमीन पर तो खुशी मिलती। लेकिन आपने चीन से भी, बॉर्डर से भी कठिन बॉर्डर आपने सिंघू बॉर्डर बना दिया, आपने गाजीपुर का बॉर्डर बना दिया, आपने नोएडा का बॉर्डर बना दिया, आपने टिकरी का बॉर्डर बना दिया। ये क्या है? आपको देश के लोगों ने सत्ता दे दिया, आप जुमला में लोग देश को फंसा लिया। तो क्या आपको लगता है आप ईडी और सीबीआई के बदौलत जो लोग को पकड़ पकड़ करके जेल भेज रहे हो, तो क्या लगते हो कि 2024 में हमारा सपना पूरा हो जाएगा? और एक गफलत में नहीं रहे सरकार, ये सरकार समझ रही है, अब आप लोग को भी लग रहा है और गोदी मीडिया के लोग भी छाप रहा है, बड़ा छाप भी रहा है और मीडिया में बोल रहा है।
कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार, अरे 400 पार करने की हिम्मत होती तो तुम नीतीश कुमार को किडनैप करके ले जाता। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी मर्जी से गए हैं? नीतीश कुमार जी अगर मर्जी से गए हैं तो एक बार आप क्लिप दिखा दो देश के लोगों को, अमरिंदर जी, देवेंद्र जी, और देख लो कि कैसे शपथ लेते हुए जिनके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके नीतीश कुमार जी के ले गए। अगर 400 जीतने की ताकत होती तो क्या नीतीश कुमार जी को वहां ले जाया जाता? आप बताइए, अगर 400 पार जीतने की इनकी ताकत होती तो ये कमलनाथ को तोड़ने का प्रयास करते? 400 पार तोड़ने की ताकत होती तो क्या एनसीपी को तोड़ते? 400 पार तोड़ने की ताकत होती तो पंजाब में जिसको लात मारा सुप्रीम कोर्ट ने, इतना बड़ा झटका दिया, तो वहां का मेयर को तोड़ने का प्रयास किया। 400 पार तोड़ने की जीतने की ताकत होती तो झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल में डालता। 400 जीतने की इनके अंदर ताकत होती तो अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने का षड्यंत्र होता। इससे साबित होता है कि आप 2024 में समाप्त हो रहे हो, हाशिए पे जा रहे हो, और 400 नहीं 40 पार नहीं हो गए, क्योंकि ये भारत किसानों का देश है और एक एक किसान आपकी कारनामे को देख रहा है। जो किसान के बेटों को गोलियां चला रहे हो, रबर की गोलियों से भेजा में मार रहे हो और इनको हत्या करने का प्रयास कर रहे हो, एक एक किसान आपको पैनी निगाह से देख रहा है और इसका बदला 2024 में लेगा। बहुत नजदीक है समय। हम जानते हैं कि तुम नहीं करोगे, लेकिन ये किसान याद दिलाने आए हैं कि ये चोर है, ये बेईमान है, ये वादा खिलाफ सरकार है। ये 10 साल में नहीं किया तो और क्या करने वाला है? लेकिन ये किसान अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, खेतों में मरने के बजाय सड़कों पर लड़ने के लिए आए हैं।